हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये कोर्स हमारा हेल्पफुल रहेगा उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं सीए के लिए, सीएस के लिए, सीपीएम के लिए, एंड ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर बीकॉम एंड बीबीए कैंडिडेट्स। यहाँ से 16 मार्क का क्वेश्चन अराइज होता है बीकॉम बीबीए स्टूडेंट्स के लिए और एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोर्स का। सो इन दिस कोर्स वी विल डिस्कस मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। नेक्स्ट वन इज अप्रोचेस क्या है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। टू अप्रोचेस होती हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। इन दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। एंड देन वी विल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, एंड हमारे जो फंक्शंस क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्या डिफरेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ये सारा का सारा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं हमारे नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोर्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहला काम आपको क्या समझना है, आपको समझना है इसका इंट्रोडक्शन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट। टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस क्या है? फाइनेंस इज डिफाइंड एज द प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, या फिर आप कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज के अंदर फाइनेंस क्या है, ये हमारी अकाउंटिंग की लैंग्वेज होगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लैंग्वेज होगी कि फाइनेंस क्या है, इज डिफाइंड एज द प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। अब इसको अगर हमें सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो हम क्या समझेंगे फाइनेंस को? हम समझेंगे फाइनेंस इज द मनी रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? मनी रिसोर्स है। जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, वैसा ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, दैट इज मनी रिसोर्स। अब इस मनी रिसोर्स को हमें क्या करना है? मैनेज करना है। क्या करना है? मैनेज करना है। जब हम इस मनी रिसोर्स को मैनेज करेंगे तो हमारा क्या बन कर आएगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट तैयार होगा। सो सबसे पहले फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहा है? फाइनेंस क्या है? लाइफ ब्लड है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, सेम एज इट इज इन द बिजनेस देयर इज एन रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस। दैट्स व्हाई फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चाहे हमारा बिजनेस स्मॉल टर्म का है, चाहे हमारा बिजनेस लार्ज स्केल का है, हर किसी में आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपके बिजनेस के अंदर पैसा ही नहीं लगाओगे, अगर आपके बिजनेस में पैसा ही नहीं होगा तो क्या आप अपना बिजनेस रन कर पाओगे? आंसर इज नो, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है जो हमारा फाइनेंस है वो ब्लड है बिजनेस का, बिजनेस की सोल है हमारा फाइनेंस। सो हर टाइप के बिजनेस में हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। ईच एंड एवरी बिजनेस कंसर्न must maintain adequate amount of finance for their smooth running of the business concern। यही बात लिखी गई है जो मैंने आपको भी बताई है। अब हमने इतना पढ़ लिया कि फाइनेंस क्या होता है। भाई फाइनेंस तो लाइफ ब्लड है, फाइनेंस तो सोल है बिजनेस की, फाइनेंस के बिना कुछ नहीं हो सकता। बट at most important is its management। फाइनेंस अधूरा रहेगा जब तक आप उसका मैनेजमेंट नहीं करोगे। सो मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइनेंस का मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसका मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपका बिजनेस लॉन्ग रन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमारी क्या होगी? मैनेजमेंट होगा efficient and effective utilization of planning and controlling। जो हमने कौन सी क्लास में पढ़ा था? 12th स्टैंडर्ड में हम पढ़े थे। मैनेजमेंट क्या होता है? efficiently effectively planning and कंट्रोलिंग, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा इसका मीनिंग क्या निकलेगा? हमारे फाइनेंस को क्या करना? मैनेज करना। हमारी मनी को क्या करना? मैनेज करना। हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर भी हमें
किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मैनेजमेंट की। हमारे पास पैसे होते हैं, हमें उसका भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। सेम ऐसे बिजनेस के अंदर भी पैसा है, बट उस पैसे की महत्व, इंपॉर्टेंस कब बनेगी? जब आप उसका प्रॉपरली मैनेज करोगे। सो आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने अलग से पढ़ा कि फाइनेंस क्या होता है, लाइफ ब्लड है बिजनेस का, मनी रिसोर्स है। हमने पढ़ा मैनेजमेंट क्या होता है, जो हमारे उस फाइनेंस को, मनी को एफिशिएंटली, इफेक्टिवली यूटिलाइज होए, मैनेज करे, उसको मैनेजमेंट कहते हैं। तो अब बात आती है कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसे कहेंगे। आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज फाइनेंस एंड व्हाट इज मैनेजमेंट। सो अब आप समझें कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना फाइनेंशियल एक्टिविटीज का। अब बात आती है कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या होती है, सच एज प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? फंड को रेज करना, एक्वायर करना। फाइनेंशियल एक्टिविटी का मतलब क्या है कि आप फंड को रेज करोगे, एज वेल एज उस फंड का एफिशिएंटली, इफेक्टिवली यूटिलाइज करना, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना सभी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को, सच एज प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। सो हमें समझ आ चुका है अब कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। हमारे मैनेज करना हमारे मनी रिसोर्स को, हमारा जो हमने फंड रेज किया है उस फंड का एफिशिएंटली, इफेक्टिवली यूटिलाइज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं इसकी अप्रोचेस की। सो बेसिकली टू टाइप्स की इसकी अप्रोचेस होती हैं। फर्स्ट वन इज द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड वन इज द मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच आपको क्या बताएगी? ये आई थी 1920 1930 के बीच में। ये मेथड है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच का कि एज ए कॉर्पोरेशन फाइनेंस, ट्रेडिशनल अप्रोच in our financial management as a corporation finance। ट्रेडिशनल अप्रोच का मेन फोकस क्या होता है? सिर्फ आपको इसके अंदर एक बात ध्यान रखनी है, आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच अपने आप क्लियर हो जाएगी। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कोर्स है ये मैंने बेसिक चैप्टर ही उठाया है, यहीं से आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना है। आपको पता तो होना चाहिए पूरा अपना कोर्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसके अंदर हमारे लेवरेज, कैपिटल बस्टिंग, कॉस्ट कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये सारे चैप्टर्स आने हैं। तो इनको समझने से पहले आपको ये तो पता हो कि मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग का सबसे पहला टॉपिक यही चूज किया है कि आपको सबसे पहले ये पता हो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, जो अभी हमने डिटेल में अच्छे से विद एन एग्जाम्पल के साथ स्टडी किया। अब हम बात करते हैं इसके अप्रोचेस की। ट्रेडिशनल अप्रोच आपको क्या कहेगी? इसमें सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, वो क्या है कि ट्रेडिशनल अप्रोच वी यूज टू फोकस मेनली ऑन हाउ टू प्रोक्योर फंड फॉर वेरियस बिजनेस फंक्शन। इसके अंदर सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फंड को रेज करना है किसी भी सोर्सेस से, किसी भी तरीके से। आपका मेन फोकस, मेन एम, अल्टीमेट गोल क्या है? फंड को रेज करना। कोई मतलब नहीं है, किसी भी टाइप का कोई भी इंटेंशन नहीं है कि उस फंड का हमारा एफिशिएंटली, इफेक्टिवली यूटिलाइज हो भी रहा है या नहीं। सिर्फ फंड को क्या करना है? रेज करना है। उससे कोई मतलब नहीं है कि फंड हमारा एफिशिएंटली यूटिलाइज होगा या नहीं। सो ट्रेडिशनल अप्रोच क्लियर हो गई होगी कि क्या है, फोकस ओनली ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। अब हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच किस लिए आई होगी कि ट्रेडिशनल अप्रोच में कुछ क्या होंगी, कमियां होंगी। उन लिमिटेशंस को कवर करने के लिए हम कौन सी अप्रोच को लेकर आए हैं? मॉडर्न अप्रोच को। अब ये मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना फंड का, एज वेल एज इफेक्टिवली, एफिशिएंटली यूटिलाइज करना फंड का, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न मैनेजमेंट, मॉडर्न अप्रोच। हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में पढ़ा सिर्फ क्या करेगा? फोकस करेगा किस पे? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड पे। बट मॉडर्न अप्रोच क्या करेगी? इन दोनों काम करेगी, प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूटिलाइजेशन। सो यहां देखते हैं क्या लिखा है। मॉडर्न अप्रोच
to financial management does it all. It is used in more broader sense to procure fund, investing in various functions and security. So modern approach हमारी कैसी है? More analytic है, conceptual है, and is a conceptual way of collection and utilization of resources. Modern approach के अंदर हम थ्री डिसीजन लेते हैं. जो हमारे डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से हैं? 3. हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पिलर्स होते हैं ना, जैसे हमारे घर की नींव जो होती है उस पे हमारा घर बिल्ड होता है, अगर वो स्ट्रांग होगी तो हमारा हाउस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा. ऐसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 मेन पिलर्स हैं. वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं, ये डिसीजन लेते हैं कि हमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है. हम पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां से हमें ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम क्या मिल सके? रिटर्न्स मिल सके, और जहां पे हमारा रिस्क फैक्टर क्या हो? कम हो. तो ऐसी जगह पैसे को इन्वेस्ट करेंगे जहां पे हमारा जो रिस्क फैक्टर है वो लो हो और जो रिटर्न्स हो वो हाई हो. इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमें क्या करना है? ऐसी जगह पैसे को इन्वेस्ट करना है. एक बात और, अब मुझे कमेंट करके बताइएगा जब ये लेक्चर सुने आप कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम जो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या किसे यूज करते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज करते हैं किसे? कैपिटल बस्टिंग को. एंड शॉर्ट टर्म के लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को. अब हम बात करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन की. इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्लियर हुआ, ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करना है जहां पे हमारे जो रिटर्न्स हो वो मैक्सिमम हो और जो रिस्क फैक्टर हो वो क्या हो? लो हो. फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहाँ से रेज करना है? ऐसे सोर्सेस से आपको पैसा रेज करना है जहां पे हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो? कम हो, और जो हमारे क्या क्या फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने होंगे पैसे को उठाने के लिए. आप अपनी नॉर्मल डे लाइफ से सोचो, अगर आप कहीं किसी से पैसा उठाओगे तो आप कौन से फैक्टर माइंड में रखोगे कि कितने टाइम पीरियड के लिए उठाना है, क्या कॉस्ट रहेगी, कौन सा सोर्स मुझे चीप रहेगा, सस्ता रहेगा, किस जगह से मैं पैसा उठाऊं कि वहां पे मुझे सस्ता मिले, चीप मिले. सो यही फैक्टर्स हम हमारे माइंड में क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे. सो फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें पैसा कहाँ से रेज करना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमें पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, और डिविडेंड डिसीजन में हमें पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? कुछ पार्ट्स तो हम रिटेन करके रख लेंगे एंड कुछ पार्ट हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड. सो डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड वो होता है जो शेयर होल्डर को एट ए फिक्स रेट पे क्या दिया जाता है? प्रोवाइड किया जाता है. और रिटेन प्रॉफिट क्या होता है? जो साइड में अलग से रख दिया जाता है. किस लिए? फ्यूचर के एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लान्स के लिए हम इसे क्या कर देते हैं? साइड में रख देते हैं कि अगर फ्यूचर के अंदर कोई अनसर्टिनिटी हो गई तो हम इस पैसे को उठा के उससे रिकवर हो सके. सो डिविडेंड डिसीजन में आपको ऐसा प्रॉपर डिसीजन लेना है कि कुछ पैसा तो हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें एज अ डिविडेंड एंड कुछ हम रिटेन करके रखें. आपको ऐसा नहीं करना कि सारा का सारा आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और ऐसा भी नहीं करना कि सारा आप रिटेन करके रख लें और शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं दे. अगर आप शेयर होल्डर को कुछ दोगे नहीं तो वो आपकी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? वो इन्वेस्ट इसीलिए तो करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड. सो यू शुड टेक some part of as a dividend and some part of as a retained profit. I hope you clearly understand. बस आपको क्या करना है? एक बार रिवाइज करना है इस टॉपिक को. क्या मीनिंग क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, अप्रोचेस क्या होती हैं, 2 टाइप की, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच. एंड नेक्स्ट वन इज कि हमारे 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं डिसीजन मेकिंग, वो कौन कौन से हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन. आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे तो प्लीज like, share and subscribe and comment down below. Thank you.